तो हमारे विचार में जो भी आवे वो सब श्री भगवान है, ऐसा भाव करना। अनन्य सो अनन्य गति जाके असमति न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। मेरे भगवान ही चर अचर जड़ चेतन सब रूप वही धारण किए हुए हैं। सच्ची मानिए उनके सिवा कुछ नहीं है। यही अनुभव होना अनन्य भक्ति का स्वरूप है। कि अन्य संप्रदाय, अन्य वैष्णव, अन्य इष्ट की निंदा करते हैं, वो तो बावरे हैं, वो अनन्य नहीं है, वो अभी उनको ज्ञान नहीं हुआ है, वो बावरे हैं, बेचारे हैं, वो अभी राग द्वेष के वशीभूत हैं, अभी उनको परमार्थ का ज्ञान नहीं है। जो किसी भी संप्रदाय की, किसी भी संत की, वैष्णव की, किसी भी उपासना की जो अवहेलना और निंदा करते हैं, वो अनन्य भक्त नहीं होते। सो अनन्य गति जाके सुमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। चर अचर सब मेरे भगवान के स्वरूप है, ये अनन्यता है। प्रशांत कुमार जी, गाजियाबाद। नहीं, वो इष्ट का कभी अनन्य हो ही नहीं सकता है। गुरुदेव की कृपा से ही इष्ट में चातक भाव होता है। इष्ट के नाम, इष्ट के रूप, इष्ट की लीला, इष्ट की एक एक गुणमयी वृत्ति का उपान करता है उपासक। कौन? जो गुरु कृपा पात्र करता है। गुरु कृपा अत्यंत अनिवार्य है। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा मोक्ष का भी स्वरूप, गुरु कृपा है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसलिए वो बड़े सौभाग्यशाली हैं जो अपने गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर बताई हुई उपासना पद्धति से अपने इष्ट को रिझाते हैं। धीरे धीरे उनमें इष्ट के प्रति ऐसी अनन्यता आ जाती है, जैसे हरिवंश महाप्रभु अपने एक दोहे में कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। किशोरी जू के प्रति, लाल जू के प्रति जो अनन्यता जागृत होती है, उस अनन्यता में वो चातक भाव होता है। राहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, राहो को काहू मन। अनन्यता, प्रेम में अनन्यता ही चातक। एक बार पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज ने लीला का वर्णन किया, अनन्यता चातक स्वरूप का, कि गोपी जनों के बीच में भगवान रास रासेश्वर और स्वामिनी जो विराजमान है, तो प्रेम में अधिक बातें जबान से नहीं होती, नेत्रों से हुआ करती है। प्रेमियों की अधिक बातें नेत्रों से होती है। जो उच्च कोटि का प्रेम होता है वो नेत्रों से बात करते हैं। तो प्यारी जू और प्यारे जू के नेत्रों ने बात की, एकांत में बैठकर कोई रसमयी चर्चा की, इशारा हो गया बातचीत में, सब खोए हुए थे, इतने में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। ये ब्रज लीला की अंतर्गत की बात। गोपी जन नजदीक गई, बिल्कुल भाव नहीं बना, प्रणाम किया और कहा, हे चतुर्भुज नारायण, आप हम पर ऐसी कृपा करें, मेरे लाडले श्याम सुंदर शीघ्र ही मेरे नेत्र गोचर। वही श्याम सुंदर बढ़ा ली तो गोपी जनों का प्रेम गुप्त हो गया और कहा, हे नारायण, हे हरि, आप कृपा करो और मेरे लाडले श्याम सुंदर मेरे नेत्र गोचर हो और चली गई। क्यों नहीं अपने मैके की याद ले आती? ये हम आपको हृदय की बात कहते हैं। जैसे तो पति पक्ष में वो आसक्त होकर रहती है और अपने माता पिता को भूल नहीं जाती। ऐसे ही भगवान शिव ने अपने हृदयस्थ प्रेम मूर्ति श्री श्यामा श्याम के चरणों में हमें समर्पित किया। पर जैसे आज शिवरात्रि है तो हम सुबह से एक विशेष उमंग में है कि आज हमारे आराध्य देव भगवान शिव का महोत्सव है। उन्हीं की कृपा से ये सब तो बाड़ी की सामर्थ है, उनकी कृपा, उनके प्रेम, उनके दुलार का वर्णन कर सके, बहुत कृपा है। बस मैं कह सकते हैं दो शब्द, कृपा है। पूरा जीवन कृपा ही है। उन्होंने ही हाथ पकड़ कर चलाया है, उन्होंने ये हाथ हमारा प्रिया प्रीतम के हाथ में दिया है, वही हम निर्वाह कर रहे हैं, वही निर्वाह कराते रहेंगे। हमारी सामर्थ्य